हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है। देखिए, आज दो दो एक्ट हैं, एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और एक है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसमें शॉर्ट में मैं बताऊं कि उसमें जैसे कोई भी वुमेन जो किसी के साथ डोमेस्टिक रिलेशंस में रहती है, तो उसमें वो उस एक्ट के प्रोविजंस के तहत अपने राइट क्लेम कर सकती है। और जिसमें एक सेक्शन 17 में शेयर्ड हाउस होल्ड का राइट है उसे। मतलब क्या कि अगर वो किसी भी अपने जो जिसके साथ डोमेस्टिक रिलेशन में रही है, वो उसमें हस्बैंड प्लस इन लॉज सब आ जाते हैं, या जैसे डॉटर होती है तो अपने फादर फादर भी आ जाते हैं। तो डोमेस्टिक रिलेशन घरेलू रिलेशन हो गया, तो उसमें अगर रही है तो वो अपना राइट क्लेम कर सकती है। और शेयर्ड हाउस होल्ड का राइट सेक्शन 17 दिलवाता है, जिसमें उस लेडी को, उस वुमेन को जो राइट क्लेम कर रही है, वो अगर उसको उस घर से निकाला जा रहा है और उसके पास कोई और वे आउट नहीं है या एकोमोडेशन नहीं है, तो वो सेक्शन 17 के तहत रिलीफ ले सकती है। और उसको फिर उस घर से जहाँ वो रह रही है किसी के भी साथ डोमेस्टिक रिलेशन में, चाहे वो अपने पेरेंट्स हैं या इन लॉज हैं या हस्बैंड है, तो फिर उस घर से वो नहीं निकाल सकते। तो इसका डिटेल में अगर आपको देखना है तो मेरा एक डोमेस्टिक वायलेंस पे वीडियो मैंने बनाया था इसी टॉपिक पे, तो आप उसे देख सकते हैं। तो एक तो सेक्शन 17 हो गई डोमेस्टिक वायलेंस, और उधर दूसरा एक्ट मैंने नाम लिया सीनियर सिटीजन एक्ट, जिसमें मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट पूरा नाम ये है। उसमें जो सीनियर सिटीजन्स और पेरेंट्स हैं उनको प्रोविज़न, उनके बेनिफिशियल प्रोविज़न किए गए हैं। और उसमें सेक्शन 23 में इविक्शन वगैरह का भी प्रोविज़न है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई सीनियर सिटीजन है या पेरेंट्स हैं, उनका अपनी प्रॉपर्टी है, वो रहते हैं और उनके साथ उनके बच्चे रहते हैं, सन और डॉटर इन लॉ वगैरह। तो अगर उनके साथ उनको इल ट्रीटमेंट किया जाता है उन रहते हुए, तो वो इविक्शन के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। उसके लिए इस एक्ट के तहत एप्लीकेशन कही जाती है, और वो ट्रिब्यूनल अलग कॉन्स्टिट्यूट होता है, जिसमें मोस्टली हर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो ट्रिब्यूनल मेंबर होता है, मतलब वो अथॉरिटी होता है, और उनकी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। तो और इविक्शन का एप्लीकेशन करके अगर प्रूफ हो जाते हैं उनके एलिगेशन, तो जिनके खिलाफ लगाई जाती है मोस्टली सन या डॉटर इन लॉ, तो उनको इविक्ट कराया जा सकता है अगर हैरेसमेंट झेलना पड़ रहा है उनको अपनी प्रॉपर्टी में। तो इस तरीके का हुआ क्या फैक्ट्स मैं जल्दी से आपको नरेट करता हूँ कि क्या कन्फ्लिक्शन की वजह से मैं ये जजमेंट आपके सामने लेकर आया हूँ। और इम्पॉर्टेंट है कि डॉटर इन लॉ ने, सन और डॉटर इन लॉ अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे थे और उनकी प्रॉपर्टी पेरेंट्स की थी। तो उसमें रहते हुए उसके सीनियर जो पेरेंट्स थे उनके साथ इल ट्रीटमेंट काफ़ी चल रहा था। लेकिन डॉटर इन लॉ ने क्या किया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत सेक्शन 17 में शेयर्ड हाउस होल्ड राइट क्लेम करते हुए अपने इन लॉज के अगेंस्ट रेस्ट्रेन ऑर्डर ले लिया कि उनको वो नहीं निकाल सकते उस मकान से। अब हुआ ये कि ये तो रेस्ट्रेन ऑर्डर ले लिया, उधर उनके साथ इल ट्रीटमेंट हो रहा था। मीन वाइल फादर इन लॉ चले गए, डेथ हो गई, तो मदर रह गई, तो मदर के साथ और बढ़ गया, वो निकाल सकती नहीं थी। तो जब ज़्यादा हो गया तब उन्होंने अपना सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत इविक्शन के लिए एप्लीकेशन लगाई, और ये सारे एलिगेशन लगाए कि भाई सन और डॉटर इन लॉ साथ में रहते हैं, लेकिन इल ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है कि जो है अब उनके साथ रहना मुश्किल है, तो उनको जो है उनको से मकान खाली करवाया जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये सब सुनने के बाद जो है उन इविक्शन के ऑर्डर कर दिए। तब उन्होंने सन और डॉटर इन लॉ ने उसको अपीलेट अथॉरिटी में चैलेंज किया, कमिश्नर किया उन्होंने अपील में उन्होंने भी जो है उस ऑर्डर को कंफर्म कर दिया, और इविक्शन के ऑर्डर सबसेस्ट रहे, मतलब
इविक्शन करना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, मैटर पहुंच गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के सामने अब क्या मैटर क्या पहुंचा, एक तरफ हाई कोर्ट ने जो डॉटर इन लॉ थी वो पिटिशनर थी हाई कोर्ट के सामने, और उन्होंने ये क्लेम किया कि ऑलरेडी मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की सेक्शन 17 के तहत शेयर हाउस होल्ड का रेस्ट्रेन ऑर्डर था कोर्ट के का, लेकिन उसके बाद भी जो है उधर सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत उन्होंने मुझे एविक्शन का ऑर्डर दे दिया, तो वो कॉन्ट्रेरी हो गया, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि मुझे उस एविक्शन ऑर्डर को सेटिस्फाइड किया जाए और मुझे रहने का राइट दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने सब कुछ डिस्कस किया उसमें, क्योंकि अब यहाँ पर मामला क्या फंस रहा था कि दो एक्ट के बीच, रिलीफ के बीच कन्फ्लिक्शन है। इधर डोमेस्टिक वायलेंस में वो क्लेम कर रही हैं और उनको ऑर्डर डॉटर इन लॉ के फेवर में है, उधर सीनियर सिटीजन जो मदर इन लॉ थी उनके ऑर्डर फेवर में आ गया उस एक्ट के तहत। तब अब क्या किया जाए, तो हाई कोर्ट ने सब कुछ डिस्कस करने के बाद ये कहा कि ये जो दोनों एक्ट हैं, डोमेस्टिक वायलेंस और सीनियर सिटीजन एक्ट, इसको हार्मोनसली जो है इंटरप्रेट करना चाहिए। मतलब दोनों को सामंजस्य बिठाते हुए उनका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उधर शेयर हाउस होल्ड जो सेक्शन 17 रिलीफ दिलवाता है, वो ये कहता है क्लियर कट कि जब भी डोमेस्टिक वायलेंस रिलेशन में कोई रहा है तो उसको बेदखल नहीं किया जा सकता, उसको रहने का राइट है। इधर सीनियर सिटीजन ये क्या, अगर सीनियर सिटीजन के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टी है, तो वो पूरा राइट रखते हैं कि वो एविक्ट करा लें मकान उनसे। तो इसको हार्मोनसली इंटरप्रेट करना चाहिए सामंजस्य बैठाते हुए। तो हाईकोर्ट ने ये सब डिस्कस करते हुए ये कहा कि जो उन्होंने एलिगेशन लगाए थे मदर इन लॉ ने कि उनको कितना हैरेसमेंट फेस करना पड़ रहा है, और अब तो फादर इन लॉ चले गए तब भी उनके साथ बहुत मिसबिहेवियर हो रहा है, उनके वो ट्रीटमेंट कुछ नहीं किया जाता है और मेंटेनेंस कुछ नहीं है। तो और सीनियर सिटीजन अराउंड 80 की एज में हैं वो मदर इन लॉ, तो जबकि इस एज में पीसफुल लाइफ वो उनको मिलनी चाहिए, और उनकी प्रॉपर्टी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, उनकी प्रॉपर्टी है, उसमें उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस में जो ये सेक्शन 17 का शेयर्ड हाउस होल्ड राइट है, अगर वो एब्सोलूट राइट नहीं है, वो एब्सोलूट राइट नहीं है, वो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन है, और अगर और उसको लीगली जो है वो उस राइट से डिबार भी किया जा सकता है जो क्लेम कर रहा है पर्सन। तो इसलिए यहाँ पर जो हैरेसमेंट के चार्जेस हैं मदर लॉ ने जो लगाए हैं, सीनियर सिटीजन हैं जो, वो साफ प्रूफ हो रहे हैं। अपीलेट अथॉरिटी ने भी उसको सही माना है। तो इसलिए उनका राइट क्योंकि एब्सोलूट नहीं है, इसलिए उसको नहीं माना जाएगा, और सीनियर सिटीजन को के फेवर में जो इविक्शन का ऑर्डर था उसको ही उन्होंने अपील किया। तो ये तो डिसीजन हो गया। तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो लाया कि देखिए आजकल ये बहुत चल रहा है, क्योंकि ये डोमेस्टिक वायलेंस में ये एब्सोलूट राइट है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में, अगर आप मेरा वो वीडियो देखेंगे जिसको मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने उस पर बनाया है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि वो एब्सोलूट राइट है अगर शेयर्ड हाउस होल्ड में किसी भी प्रॉपर्टी में, चाहे वो इन लॉज की हो, चाहे वो फादर की हो, चाहे हस्बैंड की हो, जिस प्रॉपर्टी में वो डोमेस्टिक रिलेशन में अगर डॉटर इन लॉ रही है या डॉटर रही है, तो उसमें वो क्लेम कर सकती है रहने का, टू रिजाइड। तो ये एब्सोलूट, लेकिन वो एब्सोलूट राइट नहीं है। एब्सोलूट राइट नहीं है का मतलब सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन है। लीगली अगर कोई जैसे इस मामले में सीनियर सिटीजन के साथ हैरेसमेंट हो रहा है और सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत उनको रिलीफ मिलनी चाहिए, तो फिर वो एब्सोलूट नहीं है, तो उस पर वो ओवरराइड नहीं कर पाएगा और सेक्शन 17 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सीनियर सिटीजन एक्ट को, इसलिए वो अपना इंडिपेंडेंट एक्ट है, इसलिए उनको जो है इसको अपहेल्ड करते हुए डिसीजन को और डॉटर इन लॉ को इविक्शन के ऑर्डर किए। हालांकि उसमें क्योंकि ये भी पाया कि उसकी फैक्चुअल सिचुएशन ये थी डोमेस्टिक में कि जो हस्बैंड था उसका वो भी उनका केयर नहीं कर रहा था उस डॉटर इन लॉ का, तो इसलिए अपनी वाइफ का मतलब, तो हस्बैंड को डायरेक्शन दी
कि आप उसको मेंटेनेंस दो, जो है उनको डोमेस्टिक वायलेंस के तहत उनको मेंटेनेंस ग्रांट की गई है, और वो मंथ वाइज उनको पेमेंट करेंगे, और लेकिन वो 1 महीने के अंदर उस प्रॉपर्टी को वैकेट कर देंगे। तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।